हाई स्कूल स्टूडेंट, हम अतीत भाग 1 का हिस्ट्री में सेकंड लेसन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने ये पहले पढ़ा था कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आई, किस तरह से जो अंग्रेज़ थे वो व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर किस तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती गई। ठीक है, तो किस तरह से वो हुगली नदी के किनारे पर आई थी और किस तरह से वो फैक्टर कहा जाने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि भाई किस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया कि भाई किस तरह से हम अपने वहाँ पर नौकरी स्थापित करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने कंपनियों पर अपना क्या स्थापित कर लिया, एक शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि व्यापार से युद्धों तक, यानी कि किस तरह से वो अंग्रेज जो है व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने किस तरह से युद्ध तक अपने नीति को बना लिया था। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था अंग्रेजों की मृत्यु के बाद। ठीक है भाई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। अब क्या था कि भाई शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का जो टकराव था, यानी कंपनी कौन है, कंपनी यानी कि अंग्रेज और बंगाल के बीच टकराव बढ़ गया था। तो जो औरंगजेब थे, जो मुगल बादशाह के लास्ट वो थे, अंतिम औरंगजेब थे, तो उनकी मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे उनकी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी 6 की ताकतों की स्थिति में हुई थी। तो उसमें मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला क्या बना था, बंगाल का नवाब बना था। तो कौन बना है बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला। ये सभी शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने अपनी कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। तो इन्होंने क्या करा था कि भाई ये देने से मना कर दिया कि वो अपनी जो कंपनी है, जैसे भाई धीरे धीरे जो अंग्रेज थे अपनी रियायतें स्थापित कर रही थी, तो परंतु जो सिराजुद्दौला था उसने अपनी रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने से नजराने मांगे जाते थे, यानी कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से क्या मांगे जाते थे, नजराने मांगे थे। उसके सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया जाता था और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने पर रोक लगा दी। इस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी। इससे क्या होता भाई, कंपनियों को जो टैक्स मिलता था वो कम हो रहा था और नवाबों की ताकत क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों पर उसके अधिकारों को अपमानित करने का क्या कर दिया, प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो है क्या है, हो रहा है, तबाह हो रहा है। ठीक है, तो जब सरकार शुल्क हटा ले, इसलिए वो चाहते थे कि सरकार ने जो टैक्स लगा रखा उसको क्या करे, पूरी तरह से हटा ले। ये टकराव जो थे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसके कारण बाद में क्या हुआ, उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हुआ था प्लासी का युद्ध, जो कि सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में हुआ था। 1756 में अलीवर्दीन खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। यानी 1756 में कौन बना है, सिराजुद्दौला बना है। तो कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भयभीत थी। तो सिराजुद्दौला इतना अच्छा राजा था कि वह इतना ताकतवर था कि जो कंपनी जो थी वो क्या उससे डरती थी। तो सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली, तो सिराजुद्दौला को हटाकर जो अंग्रेज थे वो एक ऐसा नवाब बनाना चाहते थे जो उनके हाथ की क्या हो, कठपुतली हो। उसे व्यापारिक प्रयास किया सिराजुद्दौला के प्रतिनिधियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, तो कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और क्या हुआ, राजस्व क्या होता है, राजस्व होता है टैक्स जो होता है। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। किसने बोला, ये कासिम बाजार किसका है, सिराजुद्दौला का था। ठीक है, तो सिपाहियों ने क्या करा, नवाब के जो कासिम जो बाजार था उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया, परंतु जो नवाब थे उसके जो वो थे सेना थी, उसने उनको गिरफ्तार लिया, अफसरों को गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए, अंग्रेज जहाजों को घेर में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे से उतर कर रुक लिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर खबर सुनने के बाद मद्रास में तैनात कंपनी के जो अफसर थे, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, जो कलकत्ता में काम कर रहा था, कि नेतृत्व सेना को, अब वहाँ से सेना को रवाना किया। तो किसके नेतृत्व में आई थी वो, रॉबर्ट क्लाइव के आई थी, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो था उनका सेनापति बना था। इस सेना को नौसैनिक सैनिक की मंदी से उसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिर 1757 यानी कि 1757 में रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सेना लेकर आ गया और किससे युद्ध करना चाहा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, इसमें क्या था, सिराजुद्दौला हार गया क्योंकि जो उसका सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर जाफर। क्या नाम था उसका, मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो उसने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला यानी कि अलग लड़ा था, अकेला लड़े था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ में मिला दिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर कासिम को जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या था कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की बहुत बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और शासन की जिम्मेदारी उसको संभालने को तैयार हो गया। परंतु वो शासन तो वो करता था, परंतु वो अंग्रेजों के हाथ की क्या था, कठपुतली था। ठीक है, जब तो उसके बाद क्या हुआ था कि जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं है, तो कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चल सकती। तो फिर क्या था, मीर जाफर ने कंपनी का क्या किया, विरोध किया क्योंकि उसको हटाना चाहते थे। तो हटाकर किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई कब हुई है, 1764 यानी कि 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से हार कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा से मीर कासिम को हटाकर किसको बना दिया गया, दोबारा से मीर जाफर को, ठीक है, नवाब बना दिया। अब जब मीर जाफर हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने लगा, यानी कि वो हर महीने क्या देता था, कंपनी को 5 लाख रुपए देता था। कंपनी अपने सैनिक खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और साथ में ज़्यादा क्या चाहती थी, कमाई चाहती थी। ठीक है, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद अपने इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के हाथ में खराब अनु को देखते रही थी। आखिरकार क्या हुआ था कि 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी कि 1765 में क्या हुआ, जो मुगल सम्राट थे उन्होंने बंगाल प्रांत का दीवान किसे नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल का संस्थान में पूरा नियंत्रण मिल गया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता चला गया, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह से क्या हुआ था, ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी क्या होने लगी, कम होने लगी और ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चलाती, यानी कि जो भी भाई उन्हें टैक्स मिलता था उसी से कंपनी के सारे क्या चलते थे, कार्य चलते थे। ठीक है, अब आपने प्लासी के युद्ध के बारे में और उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब बाकी हम कल पढ़ेंगे कंपनी के अफसर नवाब किस तरह से बने थे। भाई कंपनी अब तो सबके अधिकार में आ गई थी, तो नवाब वो किस तरह से बनते जा रहे थे।